एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बंजारन रहती थी। वह गांव के किनारे एक पुराने पर जर्जर घर में रहती थी। बंजारन का नाम रूपा था। रूपा के पास एक छोटा सा बर्तन बनाने का कारोबार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाती और गांव के मेले में बेचती थी। रूपा की सबसे खास बात यह थी कि वह हर समय मुस्कुराती रहती थी। लोग उसकी इस आदत के कायल थे। रूपा की मुस्कान देखकर हर कोई यही सोचता कि वह बेहद खुशहाल जीवन जी रही है। लेकिन सच यह था कि रूपा के दिल में भी कई दर्द छिपे थे। बचपन में माता पिता का साया छिन गया था। उसके बाद जीवन का हर दिन संघर्षों से भरा हुआ था। वह दूसरों को हमेशा हौसला देती, पर खुद के जीवन में स्थिरता की कमी थी। एक सुबह जब रूपा अपनी दुकान के बाहर बर्तन सजाने में व्यस्त थी, तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। वह आदमी दिखने में साधारण था, पर उसकी आंखों में गहरी समझ और शांति थी। वह गांव का प्रसिद्ध घड़ी वाला था। घड़ी वाले ने रूपा से पूछा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यहाँ बैठ जाइए। आप तो पूरे गांव के मशहूर घड़ी वाले हैं। लोग कहते हैं आप हर समस्या का हल जानते हैं। घड़ी वाला हंसा और बोला, समस्या का हल तो हर इंसान के पास होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद रूपा ने अपनी समस्या शेयर की। उसने कहा, घड़ी वाले बाबा, मैं अपने अतीत को भूल नहीं पाती। मेरे माता पिता बचपन में चले गए और मैं हर दिन खुद को अकेला महसूस करती हूँ। भविष्य की चिंता मुझे चैन से जीने नहीं देती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ समय काट रही हूँ। घड़ी वाला मुस्कुराया और बोला, रूपा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? रूपा ने कहा, जरूर, बताइए। घड़ी वाले ने अपनी पुरानी घड़ी निकाली और कहा, यह घड़ी खराब हो गई है। इसमें एक कांटा टूट गया है। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? रूपा ने चौंकते हुए कहा, लेकिन मुझे घड़ी ठीक करना नहीं आता। घड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बस ध्यान से करना। रूपा ने सहमति दी और घड़ी वाले की बताई गई हर छोटी छोटी बात को ध्यान से सुनते हुए घड़ी ठीक करना शुरू किया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस घड़ी पर लगा दिया। कुछ घंटे मेहनत के बाद घड़ी वापस चलने लगी। घड़ी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया रूपा, अब मैं तुम्हारी समस्या का हल बता सकता हूँ। घड़ी वाले ने रूपा को समझाया, देखो, जब तुम इस घड़ी को ठीक कर रही थी तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस काम पर था। तुमने न यह सोचा कि यह घड़ी पहले क्यों टूटी और न यह सोचा इसे ठीक करने के बाद क्या होगा। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ घड़ी को सही करने पर था। रूपा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। घड़ी वाला बोला, जीवन भी बिल्कुल घड़ी की तरह है। अगर तुम अतीत में खोई रहोगी या भविष्य की चिंता करोगी तो तुम्हारा आज कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर तुम अपने आज पर ध्यान केंद्रित करोगी तो तुम्हारा भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। घड़ी वाले ने आगे कहा, खुश रहना एक आदत है। तुम्हें हर दिन हर पल खुश रहने की कोशिश करनी होगी। तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखाने के लिए था, उसे अपना बोझ मत बनाओ और भविष्य का निर्माण तुम्हारे आज की मेहनत से होगा, इसलिए अपनी ऊर्जा आज पर लगाओ। रूपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब से अपने काम और अपने आज पर ध्यान दूंगी। उस दिन के बाद रूपा ने घड़ी वाले की सलाह को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ दिया और भविष्य की चिंता करना बंद कर दिया। वह अपने हर दिन को पूरी तरह जीने लगी। उसके बर्तन और भी सुंदर बनने लगे, क्योंकि अब वह हर काम पूरे मन और ध्यान से करती थी। कुछ समय बाद रूपा ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी खुश रहने का मंत्र सिखाने लगी। घड़ी वाला अब भी गांव में था, लेकिन उसकी सीख रूपा के जरिए हर किसी तक पहुंचने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर हमें अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। हर दिन को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जीना ही खुशहाल जीवन की कुंजी है। जो लोग अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हैं, उनका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।